अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होएगा उसकी पोटेंशियल इस आयन के पास 0 होगी, और मैक्सिमम कब होएगी जब दो न्यूक्लियस के बीच का जो यहाँ पे होएगा, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल जो होएगा वो मैक्सिमम होएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो रहा है। जैसे वो आयंस के पास आ रहा है तो उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा एक फोर्स आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और इस आयन का पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। आपने पढ़ा होगा प्लस टू में कि जब हमारे लाइक चार्ज होते हैं हमारे रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्ज हमारे अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ से दूसरा फोर्स आ गया अट्रैक्टिव फोर्स। तो हमारा पहला जो फोर्स था, एक तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक आया हमारा उस न्यूक्लियस के जब उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही थी वहां से हमारा सेकंड फोर्स आया। हमें पता है कि F इक्वल टू ma होता है, जो कि हमें मास है हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम, जो कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हमारी F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ma। अब Fe जो था, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जहां से हमारा जो F की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी E into E प्लस। अब जो हमारा सेकंड था फोर्स, जो कि अट्रैक्शन से लगा, इलेक्ट्रॉन और आयंस की आपस में अट्रैक्शन से आया था, तो होता है हमारा F इक्वल टू ma। पर यहाँ पे हम ma पहले यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे F इक्वल टू m1a यूज करेंगे। मतलब m1 होएगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। यहाँ पे हम करेंगे m1a। तो यहाँ से हमारी सिंपल हम करेंगे, तो यहाँ से ma ये इक्वेशन इधर आ गई तो माइनस में आ गई, यहाँ से a कॉमन आ गया तो m माइनस m1 यहाँ से हमारा आ गया m माइनस m1 इज इक्वल टू e अपॉन a। अब जो हमारी डेफिनेशन बनती है, जो मैंने e यहाँ पे जो मैंने यूज किया था हमारा f, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई m माइनस m1 इज इक्वल टू f अपॉन a। f वो था जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था। तो यहां से हमारा m माइनस m1 इज इक्वल टू f एक्सटर्नल डिवाइड a। अब हमें m माइनस m1 को हम m स्टार से डिनोट करेंगे, तो यहां से हमारा f एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड a। तो यहां से हमारी डेफिनेशन बनती है कि द डिफरेंस ऑफ the effective mass of electron when electron is moving in vacuum and when electron moving in a crystal। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बनती है the difference of effective mass of electron when electron in vacuum and when electron in crystal। यहां से हमारी डेफिनेशन बनती है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि डेफिनेशन थी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे इफेक्ट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हम स्टार्टिंग करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू m में, यहाँ पे हम m को m ही लिखेंगे, m को हम यहाँ पे लिखेंगे m स्टार, क्योंकि यहाँ पे हम इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ना कि सिंपल मास की। तो ये हमारी आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो ड्यू नेचर की बात करें हम, तो भी साइंटिस्टों ने कंसेप्ट दिया था कि जब भी अगर न्यूक्लियस के अराउंड अगर हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हमें एक वेव मिलती है, ऐसी घूमती है, मतलब एक उस इलेक्ट्रॉन की वो अपने आप की वेलोसिटी होती है, जिसको कि हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू vg, जो कि होती है हमारी d ओमेगा बाई dk। d ओमेगा यहाँ पे हमारा है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के हमारे डिनोट कर रहा है हमें वेव वेक्टर। हमारी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू vg d ओमेगा बाई dk। ये हमारी यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो उसने उस पार्टिकल जो था वो उसके अंदर वो एक्सेलरेट हुआ, और उसकी जब एक्सेलरेट हुआ तो उसकी अपनी एक एनर्जी होगी तो वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी होगी तो टाइम के साथ तो चेंज होएगा, तो dt के साथ चेंज करेगा। तो हम यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन लिखेंगे, एनर्जी होती है हमारी E इज इक्वल टू h dt। अगर हम इसको 2 पाई से डिवाइड और 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा। h अपॉन 2 पाई जो होता है हमारा होता है h क्रॉस, और 2 पाई न्यू जो होता है वो ओमेगा। तो हमें यहां से एनर्जी की वो मिलेगी h ओमेगा। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k। तो यहां से लेंगे dy dk इक्वल टू h क्रॉस d ओमेगा बाई dk। यहाँ से हमारी डी ओमेगा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी की वैल्यू आ गई 1/h क्रॉस डी ई वाई डी के। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस डी ई वाई डी के। यहां से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई।